जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, आपने कहावत सुनी ही होगी। इस वक्त कांग्रेस और राहुल गांधी की हालत बिल्कुल यही हो गई है। चुनाव जीत नहीं सकते, संगठन काम नहीं करता, राहुल गांधी को वोट नहीं पड़ते, लेकिन हार का सारा ठिकरा चुनाव आयोग पर फोड़ना है कि हम हार रहे हैं चुनाव आयोग के कारण, वरना तो हम जीत जाते। चुनाव आयोग सारी गड़बड़ी धांधली कर रहा है, इसीलिए तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर, गुस्सा कुंठा निकाल रहे हैं। और अब तो ये नौबत आ गई है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग को धमकी दे रहे हैं, और वाकई धमकी दे रहे हैं। ये बड़ा चढ़ाकर शब्द का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उन्होंने जो बात कही है वो बिल्कुल धमकी ही है कि चुनाव आयोग जो ये कर रहा है उसके लिए हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आप और आपके अधिकारी चाहे कहीं भी चले जाएं, लेकिन हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, आपके पीछे आएंगे। ये सारी बातें राहुल गांधी ने बोली है, जो साफ तौर पर इशारा करता है कि अधिकारियों को एक तरह से दबाव डाला जा रहा है, धमकी दी जा रही है कि आज भले ही सरकार कोई और है, सरकारें कल को बदल सकती है और आप कहीं भी हो सकते हैं, चुनाव आयोग के अलावा कहीं और किसी और डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं, लेकिन तब भी हम आपके पीछे आएंगे, आप बचेंगे नहीं। तो इस तरह की धमकियां राहुल गांधी देने लगे हैं और अभी उन्होंने यही बयान दिया है और एक नई धांधली को लेकर, एक नई कहानी को लेकर वो आ गए हैं। कर्नाटक को लेकर इस बार आए हैं राहुल गांधी। संसद में तो हंगामा करके बाहर आ जाते हैं, संसद में तो बैठ नहीं रहे हैं। सुबह सुबह जाते हैं, कुछ देर ये लोग हंगामा करते हैं, फिर संसद स्थगित हो जाती है, फिर बाहर आकर मीडिया को बयान ही देना इनके पास काम रहता है कि बाहर मीडिया को उलझुल बयान दो। आज भी बयान दे रहे थे मीडिया में और इन्होंने कर्नाटक की बात कही कि कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में हमने खुद जांच पड़ताल की है जहां पर गड़बड़ियां हुई है और चुनाव आयोग ने इसमें जो है इसके लिए मंजूरी दी है, ये धोखाधड़ी होने दी है चुनाव आयोग ने। हमने खुद ये जांचा है एक निर्वाचन क्षेत्र में और हमारे पास 100% सबूत हैं। ये राहुल गांधी ने मीडिया से कहा है कि हमारे पास 100% सबूत है, हम आपके पास आएंगे तो 90% नहीं 100% सबूत लेकर आएंगे कि कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में गड़बड़ी हुई है। कई मतदाता, हजारों हजार ऐसे मतदाता मिले हैं जिनकी उम्र 50 साल, 45 साल, 60 साल, 65 साल के मतदाता हैं और वो फर्स्ट टाइम वोटर है, यानी कि पहली बार उनका वोटर आईडी बना है और वोट करने जा रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है? और उन्होंने इस पर सवाल तो खड़ा किया, साथ ही ये भी बोला कि एक जगह नहीं है, हमें पूरा विश्वास है कि दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में भी यही हो रहा होगा, यही ड्रामा चल रहा होगा, चुनाव आयोग ये सब होने दे रहा है, हम इसके 100%, 90% नहीं 100% इसके सबूत आपके पास लेकर आएंगे। और आप अगर सोच रहे हैं कि ये सब करके आप बच जाएंगे, आपके अधिकारी बच जाएंगे, तो आप गलतफहमी में हैं, आप बचने वाले नहीं हैं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ये राहुल गांधी ने कहा है। और इससे पहले बिहार में भी एक रैली के दौरान राहुल गांधी कह चुके हैं, चुनाव आयोग के अधिकारियों को ही साफ तौर पर धमकी दे चुके हैं कि आप चाहे कहीं भी रहें, आप तक हम पहुंचेंगे, कानून आप तक पहुंचेगा, आप बचेंगे नहीं। ये बात वो पहले भी बोल चुके हैं राहुल गांधी और अब ये इन्होंने दोबारा बोला है, यानी कि चुनाव आयोग को इंटिमिडेट करने की, धमकी देने की नौबत इन लोग की आ गई है। क्योंकि देखिए, अगर चुनाव में दो पार्टियां लड़ रही हैं, मैदान में है, तो सत्ता तो किसी को भी मिल सकती है, लेकिन अधिकारी तो वही रहते हैं। सरकार बदल सकती है, नेता बदल सकते हैं, लेकिन अधिकारी तो वही है। तो इसीलिए अधिकारियों को ये इस तरह की चेतावनी, धमकी दी जाती है, दबाव बनाने की कोशिश होती है कि हमारे लिए भी कुछ करो। मीडिया को भी ऐसी धमकी दी थी इन्होंने, जब कई एंकर्स का बॉयकॉट किया था, तो तब इसी दौरान इसी तरह की बातें कही थी कि हम सब देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, आने वाले वक्त में देखा जाएगा। यानी कि साहब यही मतलब है कि हमारी सरकार आएगी तो हम देखेंगे कि तुमसे निपटेंगे। तो ये हम अपने पक्ष में सब करने के लिए वैसे तो बड़ी निष्पक्षता की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चाहते हैं मीडिया, चुनाव आयोग सब इनके लिए काम करे। और जो लगता है कि इनके लिए काम नहीं कर रहा है, भले ही वो भाजपा के लिए नहीं कर रहा है, लेकिन इनके लिए नहीं कर रहा है, तो उसको धमकियां देनी शुरू कर देते हैं। अब कितनी बुरी हालत इनकी हो चुकी है। ये पहले ईवीएम चिल्लाते थे, ईवीएम से बात नहीं बनी क्योंकि कई जगह तो खुद इनकी सरकार आ गई। तो फिर इन्होंने कहा कि पूरे चुनाव आयोग को ही घेरे में ले लो, तो पूरे चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा लो, वोटर लिस्ट में नाम जुड़े घटे, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है कि हर बार वोटर लिस्ट में कुछ नाम चढ़ते हैं, कुछ नाम घटते हैं, क्योंकि फिर से उसमें जांच की जाती है। और जब ये एसआईआर जैसी चीजें होती है उसमें और गहनता के साथ जांच की जाती है, तो उसमें बड़े स्तर पर नाम कटते हैं।
और फिर जो नए आवेदन आएंगे उनको फिर से इसमें शामिल भी किया जाएगा और इस प्रक्रिया के तहत भी नए आवेदनों को लिया गया है। लेकिन राहुल गांधी को तो बस सवाल उठाने, अब जिस कर्नाटक की ये बात कर रहे हैं कि कर्नाटक में हमें पता चला है कि एक तरह के इनका कहना है कि फर्जी वोट जोड़े गए थे। आप फर्जी वोट जोड़े गए थे तो आप इसे लेकर कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? निर्वाचन क्षेत्र का नाम आपके पास है, आप कह रहे हैं 100% सबूत है, तो कोर्ट में जाए। चुनाव आयोग ने भी यही कहा है कि आप जो ये बता रहे हैं तो ये मामला आपने हाईकोर्ट में याचिका डाली ही होगी, इसको लेकर हाईकोर्ट में आप गए होंगे, तो आप हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर लीजिए। लेकिन अगर आपने कोई इलेक्शन पिटीशन नहीं डाली है तो फिर इस तरह के हवाई आरोप लगाने का क्या मतलब है, क्या औचित्य है इसका? चुनाव आयोग ने साफ तौर पर जवाब दिया है, ऐसा नहीं राहुल गांधी बोल के निकल गए, चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा। चुनाव आयोग ने यही सवाल उठाया है, सबूत है तो कोर्ट जाइए। जैसे बीजेपी की नेता है रेखा पात्रा, उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था बशीरहाट सीट से पश्चिम बंगाल में। इसमें टीएमसी के उम्मीदवार थे हाजी नूरुल इस्लाम, जो 3 लाख वोटों के अंतर से जीते थे। रेखा पात्रा को संदेह है, उन्होंने आपत्ति जाहिर की कि इसमें गड़बड़ी हुई है और इसे लेकर वो सीधे हाईकोर्ट गई। हाईकोर्ट में उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई, मामला कोर्ट में है, सब जुडिस है। लेकिन उन्होंने सिर्फ मीडिया में बातें नहीं की, वो कोर्ट में गई। और यही बात राहुल गांधी से कही जा रही है कि आप कोर्ट जाइए ना, आप मीडिया को क्या दिखाएंगे, कोर्ट में जाइए। ऐसे मामलों में आप शिकायत ही तो दर्ज कराएंगे अगर आपको लगता है कहीं गड़बड़ी हुई है। ये लोग देखिए कोर्ट का रास्ता नहीं अपनाते हैं। कोर्ट में जाने का मतलब होता है कि आपको सबूत देने पड़ेंगे, आपको तथ्य देने पड़ेंगे, आपको बताना पड़ेगा, फिर चुनाव आयोग से भी पक्ष मांगा जाएगा, चुनाव आयोग भी पक्ष रखेगा, वहां ये लोग धराशायी हो जाते हैं। जैसे कि अभी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए तो वहां धराशायी हो गए, कुछ फायदा नहीं हुआ जाने का। वक्फ संशोधन बिल को लेकर गए तो वहां कोई फायदा इनको नहीं हुआ जाने का। तो इनके साथ ये समस्या आती है, इसीलिए कोर्ट नहीं जाते। कोर्ट जाएंगे तो फिर सच सामने आएगा। इसे सच को छुपाना चाहते हैं तो मीडिया को दिखाते हैं। अब पता है कि मीडिया में अगर हम आएंगे तो जांच तो होगी नहीं, कोई शिकायत किसी ने दर्ज कराई नहीं है, मीडिया इतनी पड़ताल करेगा नहीं, और अखबारों में छप जाएगा, लोगों के बीच छप जाएगा, वीडियोस बन जाएंगे, तो इनका काम पूरा हो जाएगा। इनको बस सवाल उठा के अव्यवस्था पैदा करनी है, सिर्फ हंगामा करके लोगों के मन में शक का बीज बोना है, लोगों का व्यवस्थाओं से भरोसा उठाना है और इस तरह से इनको अपने लिए वोट जमा करने हैं। यही इनका मकसद है। ऐसे तो वोट मिल नहीं रहे हैं, तो ये दिखाने की कोशिश करनी है कि नहीं नहीं, जो नतीजे आ रहे हैं वो सही नहीं है। नतीजा सही कब होगा? जब हम जीतेंगे। अब आप देखिए इन लोगों का कि झारखंड में इनका यही चुनाव हुआ था, पिछले साल ही चुनाव हुआ है झारखंड में, इन्हीं के गठबंधन वाली सरकार जीती है। कर्नाटक में भी इन्हीं की सरकार जीती थी। कर्नाटक में ये कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं इन्होंने ये भी स्पष्ट नहीं किया। विधानसभा में तो इन्हीं की सरकार बनी है और लोकसभा में भी इन्हें 9 सीटें मिली हैं और 8 सीटों का फायदा हुआ है। ये फायदा कांग्रेस को ही हुआ है। तो भाजपा और चुनाव आयोग अगर गड़बड़ी करते तो क्या बुरा लग रहा था कि कर्नाटक में भाजपा जो है सारी सीटें जीत जाती। भाजपा को क्या दिक्कत थी? वो 240 सीटों पर क्यों सिमटती? वो तो पूरा 400 पार कर लेते। वो वैसे भी 400 पार का नारा लगा रहे थे और लगभग सबको यकीन था कि 400 पार हो जाएंगे, विपक्ष को भी यकीन हो गया था। तो क्या जरूरत थी 240 सीटों पर सिमटने की? अगर गड़बड़ी ही करनी थी तो भाजपा को झारखंड हारना क्या अच्छा लग रहा था? वो झारखंड में भी चुनाव जीत जाती, सरकार बना लेती। हिमंत बिस्व शर्मा महीने भर से वहां पर मेहनत करने में लगे हुए थे। बिहार में भी अभी इनका चल रहा है जो विधानसभा में हंगामा, संसद में हंगामा, यही है कि एसआईआर के जरिए लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, गरीबों के वोट काटे जा रहे हैं। सारी समस्या इनको है, किसी भी एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है। अब राहुल गांधी फर्जी वोटों की बात करते हैं कि फर्जी वोट जोड़ दिए। अब बिहार में 56 लाख वोट जो है अभी इस वक्त कट गए हैं, तो यानी कि वो फर्जी वोट थे, वो दस्तावेज नहीं दे पाए। अगर उसमें से कुछ लाख मान लें कि गलती से भी हुआ है तो 50 लाख तो फर्जी वोट थे जो दस्तावेज नहीं दे पाए हैं। और इन्हीं फर्जी वोटों ने आपको लोकसभा में वोट भी किया है। आप जीते हैं ना, किशनगंज की सीट, कटिहार की सीट कांग्रेस जीती, पूर्णिया से पप्पू यादव जीते हैं, तो इन सीटों पर आपको फर्जी वोट पड़े। अब आप बताइए, आप भी फर्जी वोटों से जीते हुए हैं। अगर इसी से चलेंगे कि नए वोट जुड़ने का, पुराने वोट कटना ही फर्जी वोट है, तो फिर जो अभी वोट कट गए वो फर्जी थे और आपको वही वोट पड़े थे उन सीटों पर, तो आपका भी चुनाव फिर रद्द हो जाना चाहिए। गड़बड़ी में तो आप भी शामिल है। और आप छोड़ दीजिए, ममता बनर्जी पर चुनाव में धांधली के आरोप लग रहे हैं, बशीरहाट सीट पर तो आरोप लगे ही है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने भी कह दिया है कि ममता बनर्जी जो है वो वित्तीय चुनाव आयोग को
वित्तीय सहायता, प्रशासनिक सहायता नहीं दे रही हैं, जिससे उसके निष्पक्षता से काम करने में, पूरी कार्यक्षमता से काम करने में दिक्कतें आ रही हैं। तो चुनाव आयोग ममता बनर्जी पर अलग आरोप लगा रहा है कि वो चुनाव आयोग को समर्थन ही नहीं कर रही है, सहयोग नहीं कर रही है। और साथ में ये भी देखिए कि एसआईआर क्या है। एसआईआर यही तो प्रक्रिया है कि जो फर्जी वोट हैं उन्हें हटाए जाएं और जो नए वोटर हैं उन्हें जोड़ा जाए, यानी कि वोटर लिस्ट को एक तरह से उसकी सफाई हो रही है, उसको सही किया जा रहा है। अब आप बात कर रहे हैं कि 50 साल 60 साल की उम्र वाले वोटर भी जोड़ दिए गए। अब यही तो कैसे जोड़े गए हैं? इसी जब वोटर लिस्ट रिवीजन होती है तो इसी तरह के फर्जी वोट बाहर होते हैं प्रक्रिया के तहत। ऐसे अचानक कैसे हो जाएगा? आपको गहन जांच करनी पड़ेगी। लेकिन जब एसआईआर हो रही है ठीक इसी काम के लिए, तो उसका विरोध कर रहे हैं। यानी कि हम वोटर लिस्ट को सही होने भी नहीं देंगे और दिन रात आरोप भी लगाएंगे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, चिट भी हमारी पट भी हमारी, और इस तरह से हमें वोट मिल जाए, हम बस सवाल खड़े करते रहें। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।